नमस्कार दोस्तों। आप मेरे चैनल में नए हो तो यह कुमाऊनी कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूर जंगल के पास गांव में रामी नामक एक बुजुर्ग औरत रहती थी। रामी बुढ़िया की एक ही लडेड्डी की थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसका ससुराल बहुत दूर भयानक जंगल के पार था। पहले जमाने में गाड़ी और संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब घर पर पैदल जाकर ही कुशल क्षेम ली जाती थी। एक दिन रामी बुढ़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। उसको बार बार बाटुली हिचकी लग रही थी। बुढ़िया ने सोचा, एक बार मिल के आती हूं बेटी से। तब उसने पूरी, बड्ढे, पुए, सब्जी, कुमाऊनी पकवान बनाई और पोटली बांधकर चल दी बेटी के ससुराल को। रामी बुढ़िया की बेटी के ससुराल को जाते समय रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ी ढता था। उस जंगल में बहुत बुढ़िया ने कहा, मी यधु कमजोर हैरी, यूं हाडिक खाण में तुमुगु स्वाद नियाल, मी अपूर्ण चेली व जानी व पूरी खीर साग, दय दूध खूल मोटे घोटे बेऊल, तब तुम मिके खाया। मतलब मैं इतनी दुबली पतली हूं, इन सुखी हड्डियों में आपको स्वाद नहीं आएगा। मैं अपनी लड़की ससुराल जा रही हूं, वहां पूरी कचोरी खीर दूध दही खाकर मोटी होकर आऊंगी, तब तुम मुझे खाना। शेर मान गया और बुढ़िया को जाने दिया। आगे जाकर बुढ़िया को भालू, भेड़िया और सियार मिले। बुढ़िया ने सबको यही कहा कि वो अपनी बेटी के घर जा रही, वहां से अच्छा खाना खाकर मोटी होकर आएगी, उसे तब खाना। अब बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। वहां दोनों मां बेटियों ने हंसी खुशी खाना खाया, दिन बिताए। जब बुढ़िया के वापस आने का समय हुआ तो बुढ़िया उदास हो गई। बेटी ने कहा, अगली बार जल्दी आना मां मिलने। तब बुढ़िया बोली, चेली जून रूलो तो ऊल पे, मतलब जिंदा रहूंगी तो आऊंगी। तब उसकी बेटी समझ गई, कोई बात तो है जिसे मां छुपा रही है। बहुत पूछने पर छुपा रही है। बहुत पूछने पर बुढ़िया ने जंगल और वहां के जानवरों को किए वादे के बारे विस्तार से बताया। रामी बुढ़िया की बेटी भी उसकी तरह चालाक थी। उसने अपनी मां को बोला, ईजा तू फिक्र ना कर, अर्थात मां तुम चिंता मत करो। उसके बाद बुढ़िया की बेटी ने एक बड़ी गोल लौकी ली, जिसे कुमाऊनी में तुमड़ी कहते हैं। उसे पूरा खाली करके अपनी मां को उसमें बिठा दिया और साथ में पूरी पकवान बनाकर और एक पोटली देकर उसे तुमड़ी कद्दू में बिठा दिया और उस कद्दू के अंदर घुसकर बुढ़िया अपने घर को चली गई। अब रास्ते में वही भयानक जंगल था। वहां सियार, भालू और शेर उसे खाने का इंतजार कर रहे थे। तुमड़ी, बड्ढा कद्दू या बड्ढी गोल लौकी। जैसे ही जंगल में पहुंची तो सबसे पहले उसे भालू मिला। भालू ने तुमड़ी से पूछा कि तुमड़ी, तुमने एक बुढ़िया को देखा क्या, जो अपनी बेटी के ससुराल गई थी और वहां से मोटी होकर आने वाली थी। तब तुमड़ी के अंदर से बुढ़िया बोली, चल तुमड़ी बाटे बाट, मी के जानू तेरी बुढ़ियाक बात, मतलब तुमड़ी अपने रास्ते पर चलती है, मुझे किसी बुढ़िया के बारे में पता नहीं है। इतना बोलकर तुमड़ी आगे बढ़ गई। आगे चलकर तुमड़ी को शेर मिला। शेर ने भी तुमड़ी से वही सवाल किया कि तुमने बुढ़िया को देखा, जो मोटी ताजा होकर अपने बेटी के घर से आने वाली थी। फिर तुमड़ी ने वही जवाब दिया, चल तुमड़ी बाटे बाट, मी के जानू तेरी बुढ़ियाक बात। इतना बोलकर तुमड़ी आगे बढ़, मगर ये जवाब सियार को जमा नहीं। उसकी बुद्धि खटक गई। वो बुढ़िया की आवाज पहचान गया। वो चुपचाप तुमड़ी से आगे जाकर तुमड़ी के रास्ते में किला गाड़ दिया। जब तुमड़ी वहां पहुंची तो किले से टकराकर तुमड़ी फूट गई और बुढ़िया बाहर निकल गई। तब सियार खुश हो गया। उसने सबको आवाज लगाई, शेर दादा, भालू काका, जल्दी आओ, बूढ़ी मिल गए। इतने में बुढ़िया जल्दी से सा। अब सारे जानवर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, बुढ़िया नीचे उतर, हम तुझे खाएंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है मैं उतर रही हूं, तुम ऊपर को देखकर तैयार रहना, जैसे ही मैं नीचे उतरूं तुम खा लेना। जानवर बोले, ठीक है, और टकटकी लगाकर ऊपर बुढ़िया को देखने लगे। अब बुढ़िया ने निकाली अपनी बेटी की दी हुई लाल मिर्च की पोटली और ऊपर से लाल मिर्च पाउडर सब के ऊपर फेंक दिया। सारे जानवर लाल मिर्च की जलन से आंखें मलते रह गए और बुढ़िया अपने घर को भाग गई। अंत में मित्रों, आपको यह कुमाऊनी लोक कथा चल तुमड़ी बाटो बाट कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।